दोस्तों फोन पे में जब आप पैसा किसी को सेंड करने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है अकाउंट रिलेटेड इशू। और ये प्रॉब्लम आप काफी सारा वीडियो भी देख चुके हैं और ये प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। और ये काफी दिन से आपका प्रॉब्लम है लेकिन अभी तक सोल्व नहीं हुआ। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में कुछ ऐसा तरीका आपको देने वाला है जो एकदम इजीली आप आसानी से 24 आवर के अंदर में अकाउंट रिलेटेड इशू प्रॉब्लम को एकदम इजीली सोल्व कर। आपको हवाई में बात नहीं करेंगे, क्योंकि चलिए आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे मेरा सोल्व हुआ और आप इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना होगा, तो ही आप इस प्रॉब्लम को एकदम इजीली सोल्व कर पाएंगे। फिर लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आप ऐसे बताते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी देता है कि आपका जो प्रॉब्लम है एकदम इजीली फिक्स कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको चलिए एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है और नीचे आपको क्या लिखा है, यूपीआई पेमेंट आर नॉट अलाउ आइदर योर अकाउंट टाइप और रिसीवर अकाउंट टाइप। इस तरीके से प्रॉब्लम है। देखिए ये काफी सारा बंदों का पास ये प्रॉब्लम होता है और ये अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आपका फोन पे से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। फोन पे से अगर दिक्कत होता है तो ये ऑटोमेटिक 1 से 2 घंटे में आपका सॉल्व हो जाता है। अगर आपका फोन पे से प्रॉब्लम होता है, अगर आपका बैंक से प्रॉब्लम होता है तो ये आपको हमेशा रहेगा। जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, पूरा एकदम कंप्लीट प्रोसेस। और आपको एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर आप बोलेंगे जो प्रॉब्लम है ये सही नहीं हो रहा है, अकाउंट रिलेटेड इशू फिर से बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए आपको दिखा। सबसे पहले दोस्तों आपका जो फोन पे का एप्लीकेशन है, मान के चलिए अगर आप फोन पे से यूज कर रहे हैं और फोन पे से जैसे किसी को पैसा सेंड करने जा रहे हैं लेकिन आपका पैसा सेंड नहीं हो पा रहा, सेम आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है, अकाउंट प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका अकाउंट है, मान के चलिए आप जैसे चेक बैलेंस में चले जाते हैं, या तो आपका या कोटक महिंद्रा से हो रहा है या तो आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक से हो रहा है, जो भी अकाउंट से हो रहा है, मान के चलिए कोई आधार बैंक से भी हो रहा है, तो कोई भी इशू नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से बैक आना है। चलिए इसको सबसे पहले इस तरीके से दोस्तों आपको बैक आ जाना है। अब जैसे बैक आ जाता है आपको एक लेफ्ट साइड आपको एक लोगो का बटन आपको आ जाता है। ठीक है, इस साइड आप इस लोगो बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना आपको एक मैनेज पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, मैनेज पेमेंट। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको नीचे कुछ इस तरीके से आना है और आने के बाद आपको यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका अकाउंट से कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है अकाउंट रिलेटेड इशू का, तो आपको क्या करना है, तो जो भी अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का आपको क्लिक करना है। मान के चलिए आपका कोटक महिंद्रा से आ रहे हैं, कोटक महिंद्रा पे आपको क्लिक करना है। एयरटेल पेमेंट बैंक से आ रहा है तो जो भी अपना बैंक है, जिस बैंक से भी आ रहा है उस बैंक को आपको इस तरीके से टेप करना है। अब टेप करते ही दोस्तों आपको नीचे कुछ इस तरीके से आना है और आने के बाद आपको एक सेटिंग मिल जाता है जिसका नाम होता है अनलिंक बैंक अकाउंट। जो स्टेप हम फॉलो करेंगे इस स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये आप अपना प्रॉब्लम को एकदम इजीली 24 आवर के अंदर में सही कर देंगे। इस पे आपको क्लिक करना है, अनलिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। टेप करते ही आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब जैसे रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाने के बाद दोस्तों आपको पूरा कट करना है। अब कट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा जो अपना फोन पे है इसको आपको दबा कर रखना होगा कुछ इस तरीके से। अब जैसे दबा कर रखते हैं आपको एक आई का एक बटन मिल जाता है। इस आई बटन पे आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार परमिशन का एक ऑप्शन है, उसका नीचे एक 4 स्टॉप एक क्लियर डाटा का एक ऑप्शन है। लेकिन आपको क्या करना है, एक आपको 4 स्टॉप का बटन मिल जाएंगे। ठीक है, 4 स्टॉप का यहां से अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्ट आप स्टोरेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर जो स्टोरेज आपको लिखा होगा इस स्टोरेज पे जाने के बाद भी आपको ये यहाँ पर 4 स्टॉप का बटन मिल जाएंगे। ठीक है, क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। अब जैसे यहाँ पर इस सेटिंग को करते हैं, करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी अकाउंट जो भी आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है दोस्तों, आपका जो लोगो का ऑप्शन है इस तरीके से जो आपका लोगो ऑप्शन है, इस लोगो बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसी लोगो ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको नीचे कुछ इस तरीके से आना है और यहाँ पर आपको एक मैनेज सेटिंग का या तो मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसी पे आपको क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यूपीआई बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे टेप करते ही आपको अपना अकाउंट शो हो जाएंगे। तो जो भी अकाउंट से आपका प्रॉब्लम आ रहा था वो अकाउंट आप रिमूव किए थे, उस अकाउंट को आपको दोबारा लिंक करना होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करते ही आपका अकाउंट वगैरह सारा कुछ आ जाएंगे, क्योंकि आपका एक ही बैंक अकाउंट है और आपका एक ही बैंक अकाउंट में यूपीआई पेमेंट आर नॉट अलाउ या तो अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी अपना अकाउंट है, चलिए हम अपना अकाउंट को लिंक करते हैं। जैसे आप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो मान के चलिए आपका एसबीआई में हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया में भी हो सकता है, या तो किसी भी बैंक में हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मेरा एसबीआई में आ रहा था, इस को हम टेप करते हैं। अब टेप करते ही आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगे। अब जैसे दोस्तों आपका ऐड हो जाता है, ऐड होने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है
पूरा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। जैसे मान के चलिए किसी को पैसा वगैरह सेंड करे थे, सेम टू सेम आपको पैसा सेंड करते जाना है। ठीक है, चलिए आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि ये मेरा जैसे हम किसी को पैसा सेंड करें, चाहे तो आप QR कोड से भी सेंड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं, या तो अगर मान के चलिए UPI ID, यहाँ पर आपको UPI ID का भी ऑप्शन दिया हुआ होता है, अकाउंट नंबर वगैरह ये सब का भी ऑप्शन है। तो जो भी आप लोग अपना अकाउंट से पैसा सेंड करना चाहते हैं उसको आप उसी तरीके से सेंड एक बार कर दीजिएगा। जब भी अगर मान के चलिए अब फिर से आपका फेल्ड प्रॉब्लम आ रहा है, फेल्ड आपका आ रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो भी अपना, उससे पहले एक चीज दिखा देते हैं गाइज कि जो मेरा प्रॉब्लम था अकाउंट रिलेटेड इशू का, वो हम कैसे फिक्स किए। चलिए आपको उसका भी बारे में पूरा क्लियर बताएंगे कि कैसे हम इसको ठीक किए हैं और आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप जो सेटिंग बताए हैं उसको फॉलो करने के बाद ही ये सब आपको करना है। चलिए दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मेरा हिस्ट्री का बटन है, इसमें हम क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक करते ही दोस्तों मेरा जो ट्रांजेक्शन है आज नहीं है, बहुत दिन पहले मेरा ये सब प्रॉब्लम हुआ था और ये प्रॉब्लम 6 महीना पहले ही हुआ था। चलिए हम उसको मतलब निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको चलिए देख सकते हैं दोस्तों लाइव प्रूफ। जब मेरा पैसा हम किसी को भेजने जा रहे थे, जब मेरा पैसा किसी को हम सेंड करने जा रहे थे, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा था, UPI पेमेंट आर नॉट अलाउ ऑन आइदर योर अकाउंट और द रिसीवर अकाउंट टाइप, प्लीज कांटेक्ट योर बैंक मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ इस तरीके से आ रहे थे एरर। आज जब मेरा सही हुआ था, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना लगे और बड़े ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टेप को फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए आपको बेक करके दिखा देते हैं, एक बार बेक करते हैं। जब मेरा सही हुआ था, तब मेरा कब सही हुआ था ये डेट पहले चेक कर लीजिए, 24 जुलाई 2024। अब चलिए हम जब ठीक किए हैं ये पहले चेक कर लीजिए, 25 जुलाई 2024 को भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था अकाउंट रिलेटेड इशू। आप लोग देख सकते हैं कि UPI पेमेंट आर नॉट अलाउ एंड आइदर योर अकाउंट टाइप। चलिए एक बार बेक करते हैं और बेक करते ही दोस्तों जब मेरा सही हुआ था, आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल पेड टू लिखा होगा, मतलब पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है और ये मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल भी, चलिए आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो आपको हम लाइव प्रूफ दोस्तों हम बता दिए हैं कि आप कैसे इसको सही कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में पूरा क्लियर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये चीज आपको मतलब बताना जरूरी था कि मेरा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हम बता दिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, जब आप जैसे किसी को किसी भी बैंक से आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, चाहे तो अकाउंट रिलेटेड इशू का, UPI पेमेंट आर नॉट अलाउ का, तो सबसे पहले आपका जो क्रोम ब्राउजर है या तो गूगल का भी आप ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। ओपन करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर आपको सर्च का बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी सर्च बॉक्स में आपको टेप करना है। अब मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है, या तो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, SBI भी है, कोई भी बैंक यहाँ हो सकता है, एयरटेल पेमेंट बैंक भी हो सकता है। देखिए किन किन रीजन से आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम हो सकता है और इसको सॉल्व कैसे होता है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया, चलिए हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से टाइप करना है। अब जैसे टाइप करते हैं, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो कस्टमर केयर का नंबर है वो आपको टाइप करना है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं कि कस्टमर केयर नंबर कुछ इस तरीके से टाइप करना है। अब जो भी बैंक अकाउंट है उसको आपको यहाँ पर पहले लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको कस्टमर केयर नंबर टाइप करना है। अब जो भी ऑफिशियल साइट का जो बैंक का कस्टमर केयर का नंबर है ये आपको ऊपर में शो हो जाता है, किसी भी तरीके से शो हो जाता है ऊपर में। ऑफिशियल साइट आप लोग देख लीजिएगा, किसी फ्रॉड का चक्कर में ना पड़िए। ठीक है, हम आपको पहले ही सतर्क कर दे रहे हैं, किसी फ्रॉड का चक्कर में ना पड़े। आप सतर्क होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसी नंबर पे जो है, ये जो नंबर है इस पे आपको कॉल करना पड़ेगा। अब कॉल करने के बाद दोस्तों ये आपको बताना होगा कि सर जब हम किसी को पैसा सेंड करने जा रहे हैं, पैसा किसी को भेजने जा रहे हैं, तो मेरा अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है, UPI पेमेंट नॉट अलाउ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उधर से क्या रिप्लाई आएगा पता है कि सर आपका जो आपका अकाउंट है वो आपका अकाउंट पे आपका जो UPI है वो ब्लॉक हो चुका है। मतलब जो आपका UPI है वो ब्लॉक हो गया है। ये 3 रीजन से होता है। एक तो अगर आपका जब आप किसी को पैसा सेंड करने जाते हैं ना, आप बार बार एक बंदे को पैसा सेंड करते हैं, उसके रीजन से भी एक होता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि अगर इलीगल तरीके से किसी भी तरीके से आपका अकाउंट पे पैसा आ जाता है तो ही इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, मतलब आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका अकाउंट जो UPI है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसको सही कैसे करना है चलिए आपको आगे बताएंगे। ठीक है, उसका तीसरा रीजन क्या होता है कि जब आपका जो अकाउंट है वो आपका अकाउंट पे KYC अपडेट नहीं होता है। इन 3 रीजन से आपका अकाउंट रिलेटेड इशू या तो UPI पेमेंट नॉट अलाउ का प्रॉब्लम होता है, इन 3 रीजन से ही होता है। तो ठीक कैसे करें, तो इसको ठीक करने का एक ही उपाय है, सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना होगा। बैंक में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको अपना KYC को सबसे पहले अपडेट करना है। अगर आपका KYC पहले से अपडेट है तो आपको आपका जो कस्टमर केयर है इससे आपको सही से बात करना है और आपको सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताना होगा कि सर जब हम किसी को पैसा सेंड कर रहे थे, आप उधर से भी कॉल आया होगा कस्टमर केयर की तरफ से, आप रिसीव नहीं किए होंगे। ठीक है,
तो आप ऐसा बताना कि सर गलती से रिसीव नहीं हुआ था, हम सोचे थे कि यार कस्टमर केयर का नंबर है, ये माफ कर दीजिए, अगला बार से ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी पेमेंट हम करने जाएंगे तो ऐसा जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम रिसीव जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसके रीजन से भी होता है। इसको सही करने का आपको अनब्लॉक, मेरा जो अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है वो मेरा अनब्लॉक कर दीजिए, और अगला बार से ऐसा गलती नहीं होगा। फिर आप एकदम यूपीआई जो अपना फोन पे चाहे तो गूगल पे या तो पेटीएम का यूज कर पाएंगे। इसी का रीजन से दोस्तों आपका जो अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम होता है तो ये आप चेक कर लीजिएगा। ये 100% तीनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है, एकदम गारंटी देते हैं। और इन 3 तरीके अगर आप सही से फॉलो करेंगे, 3 तरीके जो आप बताए हैं, कस्टमर केयर को सबसे पहले बात करना है। बात करने के बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो अगर ब्लॉक होता है तो आपको कस्टमर केयर से बात करके अनब्लॉक करवाना होगा। दूसरा रीजन क्या होता है, आपको बैंक में जाने के बाद दोस्तों आपका केवाईसी जो होता है वो अपडेट करना होगा। इन 2 रीजन हो गया। तीसरा रीजन, आपको जब भी आप किसी को पैसा सेंड करने जाएंगे तो आपको ज्यादा मतलब एक बंदे को पैसा ट्रांजेक्शन नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपका सेम इसी तरीके से प्रॉब्लम आएगा, और ये ना प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगा, आप लोग कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। तो आप लोग जाके जल्दी से जल्दी कर लीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होता है गाइस। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर